हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री गजानन की कृपा हम सबके ऊपर बरसे, भगवान श्री गणपति का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। आइए इस विशेष विशेषांक में हम बात करेंगे कि संकष्ट चतुर्थी का व्रत किस दिन का है और हमें कब रखना चाहिए। कुछ लोगों को तारीख को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न बना हुआ है, चतुर्थी और तृतीया को लेकर के, तो वो कन्फ्यूज़न भी हम आपका सबसे पहले वही दूर करते हैं कि ये व्रत 31 जनवरी को क्यों रखा जा रहा है, जबकि 31 जनवरी की तिथि क्या है? तिथि है तृतीया, लेकिन भगवान श्री गणपति का व्रत होता है चतुर्थी में। तो अब हम तृतीया में क्यों रखें? तो सारी चीज़ें आपको इस अंक में जानने और सुनने को मिलने वाली हैं। अब देखो, 31 जनवरी दिन रविवार सन 2021, जो तृतीया तिथि है वो रात को 8:30 बजे तक है। 8:30 बजे के बाद जो तिथि है वो चतुर्थी लग जाएगी। और भगवान श्री गणपति का जो पूजन है, इसमें जो अर्घ दिया जाता है और व्रत जो अपना खोला जाता है, वो चंद्र उदय की तिथि में ही खोला जाता है, सूर्य उदय की तिथि में नहीं, चंद्र उदय की तिथि में। अब जो चंद्रमा है वो 8:30 बजे के बाद आराम से उससे पहले दिख जाते हैं। अब जो चंद्रमा है, चंद्र उदय तिथि में कौन सी तिथि आ गई? वो आ गई आपकी चतुर्थी आ गई। तो इसलिए इस व्रत की जो मान्यता है वो चंद्र तिथि के हिसाब से है। तो आप ध्यान रखें, ये व्रत 31 तारीख को, 31 जनवरी को ही आप रखें। अब मैं अगले दिन की बात करता हूँ, यानी कि यदि मैं 1 फरवरी की बात आपसे करूँ तो 1 फरवरी में जो तिथि है हमारी तिथि होगी, वो रात्रि में तिथि नहीं आएगी। रात्रि में हमारी एक तारीख में हमारी तिथि बदल जाएगी। और यदि मैं 1 तारीख की बात करता हूँ तो 1 तारीख में शाम को तिथि हमारी कुछ और हो जाएगी, यानी कि रात में जो चंद्रमा होंगे 1 तारीख के, 1 फरवरी के, वो हमारे पंचमी के चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसीलिए ये व्रत आप रात्रि के हिसाब से 31 तारीख का ही व्रत पंचांग के हिसाब से, गणित के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से, हर हिसाब से ये व्रत 31 जनवरी का बन रहा है, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अब हमें गणपति के व्रत में क्या विशेष करना होता है? ये व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत कहलाता है। दिन में इस व्रत में बहुत लोग केवल हल्का फुल्का फल लेते हैं, कुछ लोग केवल दूध या चाय लेते हैं, कुछ लोग जूस लेते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल निराहार भगवान श्री गणपति का भजन यजन करते रहते हैं। जब रात्रि होती है, चंद्रमा उदय होते हैं, तो उस वक्त में हम भगवान, मिट्टी के भी कुछ लोगों के यहाँ गणपति बनाए जाते हैं। पीढ़ी के ऊपर कपड़ा बिछा करके गणपति को विराजमान किया जाता है और उनका विधिवत पूजन पाठ करके, उनके मंत्रों की साधना उपासना करके, स्तोत्र आदि पढ़ के, आरती आदि करके, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इसमें अब तिल के लड्डू है ना, अब तिल के लड्डू बहुत लोग कहते हैं इनके यहाँ अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है। आप ये देखिएगा, इस महीने में ठंड होती है, तिल कैसा होता है? तिल गर्म होता है। भगवान गणपति कहते हैं, बेटा तुम मुझे तिल का और गुड़ का लड्डू चढ़ाओ, क्योंकि मुझे तो मोदक प्रिय है। मोदक प्रिय है ना गणपति, तो वो कहते हैं कि मैं तो मोदक प्रिय हूँ। अब एक काम करें, मेरे बच्चे मुझे तिल और गुड़ का लड्डू चढ़ाएं और बाद में प्रसाद रूपेण आप सब खाइएगा। तिल भी गरम, गुड़ भी गरम। तो बड़ी उसके पीछे अच्छी मान्यताएं हमारे उसमें हैं, अंधविश्वास वाली बात नहीं है। तिल भी, अब देखो, आप उत्तरी पूर्व की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, कितनी ठंडी का माहौल है ना। हमारे दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी खासी ठंड है, और कहीं ना कहीं ये होता है। ये सब बातों के पीछे भी हमारे ऋषियों का मंतव्य बहुत अच्छा रहा है। खैर, जो भी हो, भगवान श्री गणपति मोदक प्रिय हैं, तो मोदक इन्हें जो चढ़ता है वो चाहे गुड़ में तिल मिला करके आप अर्पण करें या खोए का तिल वाला लड्डू अर्पण करें। अब पूजा कैसे करें? जैसे
आसनम समर्पयामि, हम भगवान को आसन के रूप में पुष्प का आसन चढ़ाते हैं। जैसे हमारे घर कोई मेहमान गेस्ट आता है तो उसे भी बैठने के लिए हम चेयर देते हैं, सोफ़ा पर कहीं ना कहीं बिठाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का पहले आवाहन कर लें कि प्रभु मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप मेरे घर रिद्धि सिद्धि सहित पधारें, मेरे घर में सदैव के लिए अपना वास बनाएं। हे भगवान, जैसी भी मुझसे पूजा हो रही है, हे प्रभु इसे आप स्वीकार करें। ऐसे विनीत भाव के साथ भगवान को आपने बुलाया। मेटल की मूर्ति है तो सामने रख लें, उसमें क्योंकि अभी जल वगैरह चढ़ेगा, और यदि मिट्टी आदि की है तो वहीं सामने रख के एक कटोरी एक्स्ट्रा रख लें, उसमें सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाते रहेंगे। अब जैसे हम शुरू करते हैं, पंचोपचार में तो धूप दीप हम चढ़ा करके पूर्ण कर लेते हैं। 16 प्रकार से उसमें एक दो चीज़ें फालतू हो जाती हैं तो कोई भय नहीं होता। और ये जो मैं विधि बता रहा हूँ ये बिल्कुल मेरे साधारण दर्शकों के लिए, साधकों के लिए। जो विद्वान लोग हैं वो तो फिर सारी चीज़ें जानते ही हैं, तो वो ये ना कहें कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। ये सिर्फ साधारण तौर से मैं सिंपल तरीका अपने साधकों को बताना चाहता हूँ। अब देखो, सारा सामान हमने 2 लड्डू रख लिए, फल फूल रख लिया, पान सुपारी रख लिया, हमने चावल रख लिए। अब हमने क्या करना है, भगवान श्री गणपति को सामने विराजा और हमने सबसे पहले आसन दिया चढ़ाने के लिए। आसनम समर्पयामि, पुष्प का आसन चढ़ाया, फूल का, लाल फूल हो, सुगंधित हो, अच्छा हो। उसके बाद हमने आसन चढ़ाने के बाद भगवान के पैर धुलाने हैं। हल्का सा चम्मच में जल लिया। पाद्यम समर्पयामि, फिर अर्घ्य, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, फिर स्नान, स्नानम समर्पयामि। और ये सब करके, अगर मेटल की मूर्ति है तो फिर उनको हम तिलक वगैरह देंगे, और यदि वहीं पे आप मूर्ति पे कर रहे हैं तो बाद में तिलक वगैरह कर देना। और मिट्टी वगैरह की हो तो केवल कटोरी में सारा सामान चढ़ाते रहना। हमने पैर धुलाए, आचमन कराया, स्नान कराया। अब हम उन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे। मोली का टुकड़ा, वस्त्रम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत के बाद हम उनको तिलक लगाएंगे। तिलकम समर्पयामि, सुगंधिम भी बोल सकते हैं। तिलकम समर्पयामि, तिलक लगा दो और थोड़ा सा छींटा भी मार दो। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। थोड़े मस्तक पे भी उनके चावल लगा सकते हो, थोड़े चरणों में छोड़ दो। अक्षतान समर्पयामि। अब हम जैसे फूल चढ़ाएंगे उनको, सुगंधित फूल हों, लाल वाले, अच्छे वाले, गुलाब हो, कोई भी हो। पुष्पानी समर्पयामि, फूल चढ़ा दिया अब हमने। अब हम उनको धूप दीप अर्पण करेंगे। दीप एक जलता रहता है, उसी का हम इशारा कर देते हैं, यानी कि अब हम उनको दीप चढ़ाएंगे। दीप समर्पयामि या दीपम समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, है ना, इशारा कर सकते हैं। अब हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे, धूप दीप हमने अर्पण किया। नैवेद्य, नैवेद्यम यानी कि मिष्ठान, भोग, उसमें क्या लगाएंगे, तिल वाले लड्डू। 2 लड्डू हमने जो अलग से रखे, नैवेद्यम निवेदयामि, है ना, ऐसे भगवान की तरफ इशारा कर देंगे। अब हमने फल फूल नैवेद्यम चढ़ा दिया। अब जो कोई फल है तो उसे चढ़ाना चाहते हैं, ऋतु फलानी समर्पयामि, वो भी भगवान को अर्पण कर दें। पान सुपारी, तांबुल पूंगी फलानी इसको बोलते हैं। तांबुल पान होता है, पूंगी को सुपारी कहते हैं। तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि, वो भगवान को चढ़ा दिया। द्रव्य दक्षिणा, अगर कुछ द्रव्य दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं, बाद में वो मंदिर में पहुँचा दें, कहीं भी पहुँचा दें, नहीं तो भगवान किसी दक्षिणा के वो नहीं है, ये तो एक भाव है। तो हम कोई खुला पैसा या कोई भी, या फिर थोड़े चावल ले लें, द्रव्य दक्षिणाम, चावल चढ़ा दें, समर्पयामि। अब सारा करने के बाद कोई भूल चूक नहीं रह जाए, हाथ में चावल लें, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। हे प्रभु, किसी भी चीज़ का जो अभाव रहा हो, उसके अभाव में मैं आपको अक्षत अर्पण करता हूँ या करती हूँ। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। बात ये मैंने साधारण सी बात बताई है, कोई विशेष को कर्म कांड या ऐसा कुछ नहीं है मेरा देह आपके साथ। तो ये करके और फिर अपना, अगर भगवान को अच्छे से सजा धजा के बिठाइए और अपना धूप दीप करके अपना 11 माला, सिंपल सा मंत्र है, अभी आपके सामने आ जाएगा। देखो, नोट करो, ओम गंग गणपतये नमः। आप चाहे इसे गंग बोल लें या इसे गम बोल लें। ओम गंग गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः। रुद्राक्ष की माला से 11 माला आप कम से कम जाप करें, या 21 माला का करें, छोटा सा मंत्र है, 11 माला भी करेंगे, बहुत समय नहीं लगता। इसी पूजा से 11 सुबह 11 शाम को कर लें।
और जो आज से प्रारंभ करे 40 दिन लगातार 11-11 माला रोज करिए, 21 माला सुबह शाम में भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। कैसी भी कामना के लिए आप करोगे तो भगवान गजानन की कृपा से आपकी वो कामना पूर्ण होगी, है ना। जरूर करिएगा। और यदि केवल आज के दिन करना चाहते हैं तो आज के दिन करिएगा। 11 माला का जाप किया। अब भगवान गणपति के अनेकों स्तोत्र हैं, जैसे संकट नाशन स्तोत्र है, भगवान के लक्ष्मी जी के स्तोत्र हैं, और भगवान गणपति के 108 नाम हैं, और भगवान गणपति के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विपुल है। तो आप ज़्यादा न करते हुए संकट स्तोत्र का पाठ कर लें, चाहे 5 बार कर लें, 3 बार कर लें, 1 बार कर लें। भगवान गणपति के 108 नाम पढ़ें, और बहुत सुंदर तरीका है, जैसे सारी पूजा हो जाए तो 108 नाम करें, हर नाम पे एक दुर्वा चढ़ा दो। जैसे भगवान गणपति के 108 नामों में से कहीं से भी बोल रहा हूँ, ओम गणेशाय नमः, है ना, लंबोदराय नमः, शुभकर्णाय नमः, एक दुर्वा चढ़ाते रहिए, आनंद आ जाएगा सब। तो चाहे सुबह करें या शाम को करें, और फिर गजानन की करके आरती, और अपना दिन भर आपकी इच्छा है भाई जैसे भी आपकी कैपेसिटी है वैसे रहिए। व्रत नहीं भी रखा जाता है तो केवल दिन में इसी मंत्र का अनवरत तरीके से चलते फिरते उठते बैठते अपना जाप करते रहना, आपका व्रत स्वीकार होगा। और यदि फिर जब शाम को जब चांद आदि देखें तो ऐसे ही पूजन कर लें, और चंद्र को देख करके उन्हें अर्घ्य दें, जल दें, चंद्रमा को भी दीप अर्पण कर दें। और आज के दिन ही अनेकों विद्वानों का मत है कि भगवान श्री गणपति का अवतार हुआ, है ना, अवतीर्ण हुए भगवान श्री गणपति, जन्म हुआ। बाकी देखो भाई, भगवान की लीला तो भगवान जाने, हमारा आप तो उनकी पूजा कर सकते हैं, बस इतना हमें आता है। और दिन भर श्री गणेशाय नमः, ओम गणपताय नमः, अपने किसी भी मंत्र का आप ऐसे जाप रखें। शाम को फिर भगवान गणपति का पूजन करें, चंद्रमा को जल दें, चंद्रमा को अर्घ्य आदि देने के बाद फिर आप अपना व्रत पूर्ण समझें। व्रत रखना चाहें व्रत रखें, केवल पूजा पाठ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आज के दिन से यदि ये पूजा पाठ की जाए लगातार 21 दिन तक, 41 दिन तक, तो भाई मुझे लगता है बहुत ही कष्ट हमारे भगवान गणपति की कृपा से दूर होते हैं। भगवान गणपति के बिना जीवन में श्री गणेश हो ही नहीं सकता। इसीलिए चाहे कोई वैवाहिक कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश हो, पूजन हो, विद्या आरंभ हो, विवाह का कार्ड भी छपता है ना, तो विवाह के कार्ड पे भी हम क्या लिखवाते हैं, मैरिज कार्ड के ऊपर लिखवाते हैं ना, प्रथम निमंत्रण आपको देते हैं ना, प्रथम निमंत्रण उनको गणपति को। और उसमें मंत्र लिखा होता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हे भगवान आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य निर्विघ्न रूप से होते रहें। बहुत शानदार भक्ति है गणपति की। मैंने अपने जीवन के लंबे समय में भगवान श्री गणपति के अनेक अनुष्ठान साधकों से करवाए हैं, और मेरी इच्छा तो यही रहती है कि आप करिए, ताकि जीवन में आप मन मत सोचिएगा, आप पर अपने जीवन में परेशानियां मत भोगिएगा, आप जीवन में समस्याओं से मत डरिएगा। समाधान बहुत है, बहुत समाधान हमारे ऋषियों ने हमें दिए। बस साधकों ज़्यादा ना बोलते हुए ये करिएगा। इसीलिए मैंने फिर चलते चलते कह देता हूँ, 31 जनवरी दिन रविवार का ही ये व्रत मान्य नहीं रहेगा। किसी कन्फ्यूज़न का आप शिकार ना हो, ना ही किसी परेशानी में आप जाएं। और एक बात बताऊं, जब जागो तब सवेरा, आस्था होनी चाहिए। बहुत लोग कहेंगे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बस आपसे जो बन रहा है आस्था के साथ करिएगा, और करिएगा ज़रूर। चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, आप विदेश में मेरा कार्यक्रम किसी भी कंट्री में बैठ करके सुन रहे हैं, या आप कहीं भी रहते हैं आप, लेकिन मेरे कहने से 31 तारीख को भगवान गणपति की पूजा जितनी आपसे बने आप करिएगा ज़रूर। हम सब के कष्ट दूर होंगे, तभी तो हमारे चेहरों के ऊपर खुशियाँ आएंगी, है ना। मरने से पहले ज़िंदगी को जीना सीखना चाहिए। बस मेरा तो यही कहना है। भगवान गणपति को आपने फूल चावल वगैरह चढ़ाएं, वो किसी गमले वमले में बाद में डाल सकते हैं, या कहीं भी आप जल प्रवाह के लिए रख सकते हैं। लड्डू और जो आपने ऋतु फल आदि चढ़ाया है वो किसी दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, कन्या को भी दे सकते हैं, या घर में भी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। कोई डर नहीं है, भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद है, कोई भय नहीं है। तो तिल के लड्डू, इसमें गुड़ के तिल के लड्डू या वैसे लड्डू भगवान श्री गणपति को चढ़ाए जाते हैं। बस
कोई मुझसे बताने में भूल चूक रह गई हो तो मुझे आप क्षमा करिएगा, और गजानंद प्रभु भी मुझे क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।